आर्य चाणक्य बहुत छोटे थे, उनके घर पर मगध के महामात्य सटकार आए हुए थे। सटकार के साथ एक ज्योतिषी आया था। आर्य चाणक्य की कुंडली देखकर ज्योतिषी ने कहा कि इनकी माताजी को कि तेरा बेटा सम्राटों का सम्राट बनेगा। उनकी माताजी रोने लगी। आर्य चाणक्य बाहर खेलते थे, वापिस आए, घर में आए तो देखा माँ रो रही है। उन्होंने पूछा, एक मातृभक्त बालक की जिज्ञासा से पूछा कि माँ क्यों रो रही हो तुम? तो उन्होंने कहा हम तो बेटा ब्राह्मण है, हमारा काम पढ़ना और पढ़ाना है, और एक ज्योतिषी कहकर गए हैं कि तू सम्राटों का सम्राट बनेगा, तू ब्राह्मण धर्म का लोप करेगा। तो घर के अंदर चटनी पीसने का एक पत्थर पड़ा था। आर्य चाणक्य ने पत्थर उठाया, अपने दांत पर दे मारा, दांत गिरा दिया और कहा मां अंग भंग हो गया है, अंग भंग हो गया, वो सम्राट नहीं बन सकता, राजा नहीं बन सकता, तुम चिंता न करो, जीवन भर में पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा, तुझे रोने की जरूरत नहीं। एक बच्चा 8 साल का, जिसका भविष्य कहा जाता है कि वो देश का सम्राट बनेगा, वो कहता है मुझे सम्राट नहीं बनना है। अगर मेरी माँ को दुख होता है, मेरा काम पढ़ना और पढ़ाना है, मैं जीवन भर ये काम करूंगा। सम्राट बनकर जो काम होता है वो मैं शिक्षक बनकर करूंगा, और वो उन्होंने करा भी। शिक्षक बनकर सम्राटों को बनाने का काम आर्य चाणक्य ने किया, खुद सम्राट कभी नहीं बने। उनके जीवन का एक दूसरा प्रसंग है, वो बहुत उनकी आयु के बहुत आगे के समय का है। वो मगध के महामात्य बन चुके थे। गंगा जी के किनारे एक पट्टकुटी के अंदर ही, एक झोंपड़ी के अंदर रहते थे, और एक विदेश से किसी राजा का राजदूत उनको मिलने के लिए उनके घर पर आया। तो एक बूढ़ा सा कद्रूप आदमी अपने कंधे पर अपने पीने का पानी का घड़ा गंगा जी में से लेकर जाता था। उसको वो राजदूत ने पूछा कि भाई महामात्य चाणक्य कहाँ रहते हैं, आप बता सकते हो? तो बूढ़े आदमी ने कहा चलिए मेरे साथ, मैं ले ही जाता हूं, बताना क्या है। तो वो लेकर उसकी झोंपड़ी में आए, अंदर गए, अपनी मटकी अपनी स्थान पर रखी, हाथ पहुंचकर कहा बताओ भाई क्या काम है। तो उसने कहा मुझे आर्य चाणक्य से मिलना है, इनके सेवक से नहीं मिलना है। उन्होंने कहा मैं ही आर्य चाणक्य हूं, आप बताइए क्या काम है। जिसके चरणों में पूरे राष्ट्र की सत्ता थी, ऐसा व्यक्ति इतनी सादगी के साथ जी सकता है, इतनी जमीन पर जी सकता है, उसका उदाहरण आर्य चाणक्य ने अपने जीवन पर करा था। घर में एक झोंपड़ी थी, कोई सेवक नहीं था, स्वयं पाकी थे, खुद का पानी भी गंगा जी में से खुद भरकर लाते हैं। मैं मानता हूं कि आज के हम सब राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा उठाने का अगर इनके जीवन में से कोई अनेक प्रसंग है, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो ये है कि राजनीतिज्ञों ने किस प्रकार से जीना चाहिए, समग्र जीवन अपना सादगी से किस तरह से निकालना चाहिए। तीसरा प्रसंग है, यहां पर सिकंदर का हमला हो गया। चंद्रगुप्त उस वक्त भी आर्य चाणक्य के साथ उसी जगह पे थे, और सेल्यूकस की बेटी सिकंदर के प्रथम हमले में इनके साथ आई थी हेलन, और थोड़ा चंद्रगुप्त को उनसे मोह हो गया। उन्होंने आर्य चाणक्य को कहा कि मैं शादी करना चाहता हूं। उन्होंने कहा आप विदेशी महिला से शादी नहीं कर सकते। उस वक्त कंजर्वेटिव सोसाइटी होती थी, कोई आपको राजा ए नाते स्वीकार नहीं करेगा। बात वहां पर गई, चंद्रगुप्त सम्राट बने। हेलन के पिता सेक्युलस देश पर हमला लेकर आए। चंद्रगुप्त ने ग्रीकों के हमले को हराया, विजेता हुए। जब संधि होने लगी तब आर्य चाणक्य ने कहा कि हमारी संधि हमेशा बरकरार रहे, इसलिए आपकी बेटी का विवाह हमारे सम्राट से करिए। तो चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा उनको कि उस वक्त तो आप ना बोलते थे, अब क्या हो गया? कि उस वक्त आप मोह में शादी कर रहे थे, आज आप विजेता के रूप में हेलन को स्वीकार कर रहे हो, इससे राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। दोनों चीजें अलग है, इसलिए आज मैं आपको सहमति देता हूं।
राजा की इच्छा की जगह राष्ट्र के सम्मान को महत्व देने की शुरुआत पहली बार अगर बहुत लंबे कालखंड के बाद हुई तो चाणक्य के कालखंड के हुई।